बिहार और यूपी के लोग बड़े आगे। अच्छा, इनको साथ में जोड़ के पूर्वांचल कहते हैं, क्योंकि यूपी वालों को अगर बोल दो ना कि बिहार से हो तो अलग ऐसे लगता है अमेरिका से है। नो नो नो। एक नेता थे तो उनका नाम था कोई झा, तो झा के आगे एक अक्षर जोड़ के उनको बोल दिया। समझ रहे हो? आज फिर से आप सभी के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। बड़ा सीरियस टॉपिक है आज। मैं आज दिल्ली के चुनाव पे बात करने वाला हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े मन से आया था लेकिन मुझे टट्टी नहीं आ रही है। मेन चीज यहीं से शुरू होता है, तो दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, टट्टी भी अलग अलग तरीके से आती है। मैं तो डॉक्टर के पास गया अभी सुबह, कहा कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी दिक्कत है और पेट में साफ नहीं हो रहा है। बोले क्या है? लूज मोशन। मैंने कहा नहीं सर। बोले फिर क्या है? मैंने कहा वो किसक कर। डॉक्टर मुझे देख रहा है, कह रहा ये कैसा है? मैंने कहा एक बार साउथ की फिल्में देखो, अल्लू अर्जुन की सेम उसी स्टाइल में आ रहा है। रुक बोला कि और कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं हिंदी मीडियम का आदमी हूँ, हम लोग तो सीधे बताते हैं कि साहब धीरे से बुझा गिर रहा है। कह रहा है इसको पेचिस कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो वही फिल्म वाला सीन याद आ रहा था। मैंने कहा ऐसे वो जैसे गा रही किचक से निकला फिर किचक, तो मुझे लगा वो बातचीत। डॉक्टर ने कहा यार तुम लोग बहुत खराब, अभी तुम्हें गाने भी ऐसे ऐसे कि दिमाग में बैठ जाता। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप्पड़ ऐसा लग रहा है कुछ और ही बात कर रहे हैं। गाने दिमागों में घुस जाते हैं और फिर आदमी का दिमाग काम नहीं करता। अब इधर गड़बड़, उधर गड़बड़। खैर दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। भारत में है, इंडिया में पड़ता है भारत। तो मैं दिल्ली तो बहुत पहले आ गया था, आपको पता है मेरी कहानी, बार बार क्या ही बताऊं। बड़ा वेलकम हुआ था मेरा दिल्ली में। अभी इलेक्शन आ गए तो दिल्ली में आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल पुरुष नहीं अवतारी हैं। कुछ बाबा बलात्कारी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। पुरुष नहीं अवतार है वो। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। आप देख लीजिए, दिल्ली में किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको झील पहले दिखेगा, रोड बाद में दिखेगा। 2-3 घंटे बाद जब धूप होगी तो रोड नजर आ जाएगा। झीलों का शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो कहिए बरसात नहीं तो आपको मुंबई के समुद्र वाली फीलिंग भी आती है। पिछली बार मेरे 2 बच्चे ट्यूशन से पढ़ के निकले, रास्ते में बह गए रोड पे। घर वाले कह रहे कहाँ गए? किसी नाली में खोजो। क्या ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा रोड पे ही ऐसे बाढ़ आते हैं। ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों? चीन पे हमला करना होगा तो हम वहाँ ऐसी व्यवस्था बना के देंगे, अपने इंजीनियर्स भेजेंगे। हमारे यहाँ के इंजीनियर बहुत पढ़े लिखे हैं, घर घर में गली गली में इंजीनियर मिल जाएंगे। पहले इंजीनियर गांव में एक आध होते थे, अब जिससे पूछो कि ठेला लगा रोड, मुझे भैया क्या किया? इंजीनियरिंग किया। भयानक रोड भी भयानक बनाते हैं। तो ये चीन ने सोचा कि अगर उसकी जनता कभी विद्रोह करेगी तो ऐसे रोड बनाएंगे इंडिया के इंजीनियर से बात करके। तो उन्होंने बढ़िया बना दिया। केजरीवाल जी से इस चुनाव में क्यों उन्हें वोट दे, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखिए, दारू सस्ती। जो आदमी 1 दारू पीता था वो 2 दारू पिएगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर चुनाव आता है तो बार बार ही कहते हैं कि हम क्या करें, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बैठ जाओ घर पे, जब सब उनके हाथ में, तुम्हारे भी हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा ही। चुनाव लड़ रहे हैं सीएम का, कह रहे हमारे हाथ में कुछ नहीं। भाई क्यों लड़ रहे? अच्छा, इस देश में हमारे गृह मंत्री, मुझे लगा वो खुद को बोलते ना गृह मंत्री, तो मुझे ऐसा, तो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री को पता ही नहीं गृह में क्या हो रहा है। वो वहां से डायलॉग मार रहे हैं कुछ नेता भाजपा के कि दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। अरे भाई तो पुलिस किसकी है? ये आप हमें बता रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं?
हमें पता है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, आप हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। तो हम खत्म करेंगे, आप गृह मंत्री हैं, आप खत्म कीजिए, लेकिन नहीं। तो ये चुनाव बड़ा तगड़ा है। अच्छा, मैं सोचता था कि दिल्ली में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैंने देखा सुबह सुबह एक पत्रकार गया पूछने, तो बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, अंग्रेजी बहुत बोलती हैं। अच्छा, दिल्ली में बड़ी विशेषता, यहाँ इंग्लिश छोड़ के और कुछ नहीं आता किसी। ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक लड़की थी, उससे पूछा कि मैम दिल्ली में चुनाव है, तो ओके ओके, आई डोंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उसने बोला, यार मैडम चुनाव है तो जैसे क्या मुद्दे हैं आपके? कहीं वही मुद्दा है, देश सुधरना चाहिए। कहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, कोई कुछ मुद्दे बताइए। उसने कहा पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली में, मुझे देश का विकास चाहिए और उन्हीं को वोट दिया जाएगा जो देश का विकास करेगा। पूछा मैम आपका वोट है यहाँ? बोली नहीं। मैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मैंने कहा पर यूनिवर्सिटी की लड़की है। दूसरी मिली, उससे पूछा क्या कर रही हो? कहीं बेकाम। मतलब बीकॉम, सॉरी आई मिस्टेक। हमारे यहाँ बीकॉम का मतलब बेकाम ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही था। मैं ट्रेन में जा रहा था, तीन चार लड़कियां जा रही थी, दूसरे स्टेट से, दूसरे कॉलेज से पढ़ के जा रही थी। मैं भी ट्रेन में बैठा था, मैं तो चुपचाप देसी आदमी गमछा उमछा लपेटे इसे बैठा था। उन्होंने समझा कोई देहाती होगा, उन्हें क्या पता कि मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। आपको नहीं पता है सर, मुझे पता है। तो मैं बैठा था, शाहरुख खान साहब को भी बहुत सारे अवार्ड मिले। तो लड़की बोली एक्चुअली में मैं तो बीकॉम के बाद सीधा बैंक ज्वाइन कर लूंगी। दूसरे बोले मेरे पापा कह रहे कि यार आरबीआई ज्यादा ठीक रहेगा, बड़ा बैंक। मैं उन दोनों को देख रहा हूँ कि इनको स्विस बैंक में ले जाओ। बीकॉम कर लिया है। मैंने पूछा बेटा स्विस बैंक का नाम सुना है? बोली नहीं। मैंने कहा वहां चले जाती, बता दो कि हम यहाँ के कॉलेज से बीकॉम के डायरेक्ट लेते। फिर उनको मैंने समझाया कि बेटा नहीं मिलता है। कहिए आप कैसे जानते हो? यू नो अबाउट बीकॉम? सारा गजब अंग्रेजी है। मैंने कहा मैं एमकॉम कर रखा हूं। और जहां से तुम कर रही हो वहीं से कर रखा हूं, और उसके बाद भी आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। तब उन्हें समझ में आया कि गड़बड़ हो गया, वो चली गई। खैर मैं आइए दिल्ली के चुनाव पे आते हैं। तो दिल्ली का चुनाव भी गड़बड़ हो गया। पता है क्या, हम तो इसी में कंफ्यूज थे कि गृह मंत्री को जिताए आप, दारू मंत्री को। देखिए शिक्षा का मॉडल बहुत तगड़ा है। मैंने इसलिए सोचा था कि आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा का मॉडल बहुत तगड़ा है। हर बच्चा चाकू लेके घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चे मस्त चाकू लेके गांजा पी के एकदम मस्त। क्या देश है, प्राउड फील हो रहा है। कौन लड़ेगा हमसे? चीन, रूस। भाई छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके क्या लड़ोगे तुम इंडिया से? ये तो शिक्षा का माहौल तो अच्छा है, रोड भी अच्छा है। पहले झील देखो फिर रोड देखो, पूरी फीलिंग आ रही है। अच्छा शिक्षा का मॉडल ये कि देखो इंग्लिश से तीसरी लड़की से पूछा तो उसने कहा हाँ देश की जीडीपी बड़ी डाउन चल रही है। तो उससे पूछा फिजिकल डिफिसिट क्या है? तो पहले वो 3-4 बार देखी, बोले आई डोंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो उसने बोला पॉलिटिक्स नहीं इकोनॉमिक्स पूछ रहा हूं। उसने बोला या आई नो समथिंग बट आई डोंट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ये यूनिवर्सिटी में चला गया है या डेमोनिस्ट्री में चला गया है? इस मामले में हमारे बिहार और यूपी के लोग बड़े आगे। अच्छा इनको साथ में जोड़ के पूर्वांचल कहते हैं, क्योंकि यूपी वालों को अगर बोल दो ना कि बिहार से हो तो अलग ऐसे लगता है अमेरिका से है। नो नो नो, नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी क्या इंग्लैंड है? बिहार यूपी में बहुत ज्यादा अंतर थोड़े है। ऐसे बताते हैं कि अमेरिका से है। नहीं बिहार से नहीं है। दोनों एक के जैसे, थोड़ा सा अंतर है। बिहार वाले कुछ मामले में विशेष जैसे अब यहाँ पे चुनाव में किसी ने गाली दे दिया। एक नेता थे तो उनका नाम था कोई झा, तो झा के आगे एक अक्षर जोड़ के उनको बोल दिया। एक भाजपा के नेता ने उनको बोल दिया, समझ रहे हो?
अब वो भाई साहब नाराज हो गए कि ये पूर्वांचल के लोगों पर हमला है। क्या है? पूर्वांचल के लोगों पर हमला है। अब बात आ गई पूरी पूर्वांचल की। अच्छा देखो, देने वाले भी लोग चुनाव में, कोई लड़कियों को कह रहा है स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है कि 2000 रुपया देंगे, बस पहले से फ्री है। लड़के जैसे लगता है कि दूसरे ग्रह से आए, उनसे कुछ बातें नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं है, जो है वो सब सारा फोकस लड़कियों पर। आज हाय भाई, उनको इतना सब दे रहे हो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम तो एक सिगरेट में 3 लोग पीते हैं। और साथ में जैसे कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोगों की दिक्कतें, मीटिंग लड़के बुलाने पड़ते हैं मारने के लिए। तो ऐसे नहीं काम चलता भाई, कम से कम एक स्टिंग और एक सिगरेट, 20-30 रुपए का खर्चा। और लड़के जल्दी मोमोज नहीं मांगते, लेकिन अगर मामला सीरियस है, हाथ पैर तोड़ना, तो मोमोज भी देना पड़ेगा। तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे गुंडागर्दी फैलाएं, अपना इमेज कैसे बनाएं, इन्फ्लुएंस हमारा कैसे बनेगा समाज में। देखिए अवध ओझा सर गोली वोली की बात करते थे, सीधे पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री देश को चाहिए जो वहीं से बोले दाग दो साले को, नहीं पढ़ रहा है गोली मार। मेरा तो रिक्वेस्ट है केजरीवाल जी से, उन्हीं को शिक्षा मंत्री, यहाँ देश ऐसे ही चलेगा। यहाँ शिक्षा मंत्री ऐसा चाहिए, गृह मंत्री ऐसा चाहिए, कोई काम नहीं सुना गोली मार। तालिबान वाला शासन चाहिए। तालिबान में बैंक कैसे चलते, बैंक के पास आप जाएंगे बंदूक लेके बैठा है, लोन चाहिए नहीं सर जा रहे। हम लोग आरोप लगाते लोन नहीं मिलता, एक बैठाओ ऐसा, कोई मांगेगा ही नहीं। तो ये देश बड़ा बढ़िया है। शिक्षा मंत्री अवध ओझा सर बन रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, पूरा उनका समर्थन है। गोली मार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। खैर चुनाव की मैं तो पूर्वांचल के लोगों को गाली दे दिया, यूपी बिहार का माथा सटक गया कि मतलब हम लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, चुनाव में आदमी क्या चिड़िया का रंग पहचान ले, कौन हार रहा है कौन, जब तुम हमें झा प्लस बोल दिए तो नाराज। अच्छा तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। अच्छा मैंने क्यों कहा कि पूर्वांचल को लोग, बड़ा मजा आ जाएगा कि हम अलग लेवल के प्राणी। अभी एक गाना आया था ना, आज की रात नशा हुस्न का, आंखों से लीजिए। तो अब आंख कहाँ है और कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, मतलब गाने कैसे बन रहे हैं, यहां भी सुधार की जरूरत है। मजा हुस्न का तो आंख हिलाती। अब देश के बच्चे उसे देखते हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि आंख किधर है, बड़ा दिक्कत चल रहा है। लेकिन हमारे बिहारी उनसे आगे, पूर्वांचल के लोग। मैंने गाना सुना, उसने कहा आज की रात शुरुआत ढोंढी से कीजिए। तो फुल चुतिया का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब वो आंखों से नशा दिला रहे हैं, शुरुआत ढोंढी से। हॉलीवुड का प्रोजेक्ट आ गया है, घबरा गए हैं लोग। हॉलीवुड वाले ने बताया कि सर कोई ऐसी मूवी बनाइए आप लोग भी। तो कहा ढोंढी में सुनामी। तो कहा ढोंढी में सुनामी कैसे आएगा, कहा ढोंढी से प्रवेश करेंगे, एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। वहां अवतार 3 हमने बात किया ना, गोविंद, कुछ लोग कहते हैं गोविंदा अवतार 4 में आने वाला है। तो मैंने कहा पवन सिंह से भी कुछ राय लेंगे, खेसारी जी से, इन लोगों से पूछिए। तो ढोंढी से यहाँ प्रवेश करके नए यूनिवर्स में पहुंचेंगे, वहां अजीब अजीब प्राणी होंगे और हम बनाएंगे अवतार 4। हाँ, सारी लड़ाई ढोंढी को लेकर रहेगी। समझ रहे हो, और ये यहाँ किसक किसक था, वहां फिसक फिसक। तो इसलिए हम बिहारियों को, हम पूर्वांचल के लोगों को आप नाराज मत कीजिए, हमारी क्षमताएं बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि कोई सोचेगा कि ढोंढी से यूनिवर्स क्रिएट हो जाए, वहां से शुरुआत पीने को कोई नहीं सोचा था। ये हमारे टॉलीवुड के लोग हैं। तो मैं केजरीवाल जी को, भारतीय जनता पार्टी, दोनों को कहना चाहता हूँ, चुनाव आप लड़िए, देश को गर्त मिले, नहीं विकास, देश का विकास कीजिए। ऐसे ही दिल्ली को और आगे बढ़ाइए। अभी तो लंदन है, लंदन बनाने बोला था, लंदन तो बन चुका है। हाँ, बस कुछ और बना दीजिए। उसके बाद, लेकिन भाई साहब ये जो आप झा प्लस शब्द जोड़ दिए हैं, इसके लिए हम इस पे गाना बना देंगे और गाना की शुरुआत ढोंढी से कर देंगे। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको।